अच्छा रहा, भैया ने बहुत अच्छे से बताया भी, बहुत ही सुचारू ढंग से आप इसको जब किसी भी विद्यालय में जाएंगे यदि ऐसे चीज़ बताते हैं जैसे कि भैया ने बताया तो निश्चित ही बहुत अच्छी कक्षा होगी। हम लोगों ने कई जगह इसका प्रैक्टिकल ऑलरेडी किया हुआ है और स्कूल सेटिस्फाइड रहता है इससे। कुछ बिंदु जैसे भैया ने आपका भी बताया कि हमको कैसे याद रखना है अपने, उसके लिए विभिन्न क्रियाएँ भी बताई, जैसे कंघी करना होगा, आंवले का तेल लगाना हो गया, और जो नंबर्स हैं उनको याद करने के लिए उन्होंने ट्रिक बताई। तो इसी के अंतर्गत हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि जैसे बच्चों को कहा जाता है अभ्यास करो, आजकल के बच्चे अभ्यास करना नहीं चाहते, तो हम बच्चों को एक छोटे सा एग्जाम्पल देकर के ये बता सकते हैं कि बच्चों जैसे आप लोगों को अपने मम्मी पापा का नंबर कैसे याद रहता है, अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर कैसे याद रहता है, क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार कई बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं। वैसे ही जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं, उसको जब आप अभ्यास करेंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, घर जाकर के थोड़ी देर आराम करके, ना खाना पीना खा करके दोबारा से जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है, जब उसको आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये हटा दूँ, तो आपको क्या होगा, जो टीचर ने समझाया है आपने उसी दिन यदि दोबारा से रिपीट कर लिया तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। फिर रात में सोते वक्त एक बार और पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। तो हमारी जो मेमोरी होती है, एक तो मेमोरी ऐसी कि सामान्य मेमोरी जिसे कि हम लघु, एक मेमोरी होती है दीर्घ मेमोरी। तो दीर्घ मेमोरी क्या होती है, वो बहुत टाइम तक, और एक मेमोरी होती है हमारी बहुत सूक्ष्म, यानी जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको बार बार, यानी एक हफ्ते हम उसको बार बार लगातार किसी न किसी रूप में पढ़ते हैं कि मान लीजिए कभी आपने खुद रिवीजन कर लिया, कभी आपका जो मित्र है वो आपसे कुछ पूछ रहा है, आपने उसको बता दिया, तो आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी, और क्या होगा बच्चों, साथ साथ में आपने यदि उसको बताया है तो आपको भी वो दोबारा याद होगा। तो हम लोगों को सहयोग करते हुए अपनी मेमोरी भी बढ़ा लेनी चाहिए, और इसके लिए एक ही फॉर्मूला है कि जितनी बार भी अभ्यास करेंगे, वो जो पॉइंट है, वो जो बिंदु है, वो जो याद रखने की चीज़ है, वो हमारे डीप मेमोरी में चली जाएगी, यानी दीर्घ मेमोरी में चली जाएगी, दीर्घ स्मृति में चली जाएगी, तो वो हमें कभी भी नहीं। इसीलिए जब आप, जैसे कि आप लोग अपने मम्मी पापा का मोबाइल नंबर बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, कभी मित्र को बताना हुआ, या कहीं पड़ोस में जाते हैं वहाँ पूछा गया, या विद्यालय में कोई फॉर्म भरवा रहे हैं तो पूछा गया, या मैडम ने अपने रजिस्टर में लिखने के लिए पूछा, तो आप चूंकि उसको बार बार कई बार रिपीट करते हो तो आपको याद हो जाता है। ऐसे ही आप जो भी करते हो उसको भी याद करने का ये तरीका है। जब टीचर से तो आप बैठ के बात मत किया करिए, जो 5 मिनट का समय बीच में होता है ना, फटाफट अपने बगल वाले मित्र के साथ में आप लोग बातें करने लग जाते हैं, बातें किया करिए, आप लोग एक दूसरे से डिस्कस किया करिए कि हमने क्या पढ़ा, हमें क्या चीज़ समझ में नहीं आया, तो जो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ऋषि चरक के शिष्य थे वाग्भट, उनके माध्यम से हमें यहाँ पर एक स्टोरी भी बता सकते हैं चरक से ऋषि की, कि बच्चों हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कहानी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। कि एक बार चरक ऋषि ने जो संहिता लिखी थी उसमें लिखा था कि कौन निरोगी रहेगा, तो उन्होंने सोचा, काफी दिन हो गए लिख करके, तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं समाज में, देखते हैं लोग इसको अमल करते हैं कि नहीं, इसको कोई अपने प्रयोग में ला रहा है कि नहीं, क्या इसको सिर्फ मैंने लिखा हुआ है, लोग पढ़ करके भूल तो नहीं गए हैं, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो अपना वन से बाहर आए अपने आश्रम से, और समाज में लोगों से बोलने लगे, कौन सुखी है, कौन निरोगी रहता है, कौन निरोगी रहता है। तो कोई कहता था जो समय से खाता पीता है, कोई कहता था कि जो समय से सोता है, कोई कहता था जो बहुत पानी पीता है, और कोई कहता था जो बहुत खाना खाता है। यानी कोई भी निश्चित उत्तर नहीं। और जब वो थोड़ा और आगे गए तो एक व्यक्ति था, उसने बोला बस उसने इतना ही बोला। तो चरक ऋषि ने उसको बुलवाया कि कौन सा व्यक्ति है जिसने ये बोला। तो जब उनको बुलवाया तो उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है। फिर उन्होंने यानी
यानी जो हमारे लिए हितकारी, ऋतुभुक यानी जो ऋतुओं के अनुसार है, मितभुक यानी जो हमारे शरीर के लिए, हमारा शरीर, सबका शरीर अलग अलग होता है। कोई किसी का शरीर गरिष्ठ पदार्थ को पचा नहीं पाता है, किसी को मैदे की चीजें नुकसान करती है ना, समोसा खाते हैं तो नुकसान करता है ना कभी, किसी किसी को नहीं करता है। किसी को अमरूद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो खाता है तो उसको छींक आने लगती है। किसी को मूली खाने से दिक्कत हो जाती है, पेट में गैस हो जाती है। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रख करके हमको भोजन ग्रहण करना होता है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है। जब हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तो हमारा मन भी अच्छा होगा। जब मन अच्छा होगा तो दिल लगा करके पढ़ेंगे तो हमें जरूर से याद होगा। तो आपको ये स्टोरी के माध्यम से बच्चों आज क्या सीखने के लिए मिला? तो आज ये सीखने के लिए मिला कि हमको किस प्रकार से अपने आप को निरोगी रखना है और निरोगी रह करके, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जब हमारा मन खुश रहेगा तो हम जो भी पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे कुछ एक चीजें हैं ना, तो उसमें ऐड करके भी आप उसको समझा सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज, जैसे किसी भी, जैसे अभी भैया ने बताया कि हम लोग अब विद्यालय में इसको स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद अगली कार्यशाला भी साथ साथ में चलती रहेगी। एक तो हो गई, उसके ही माध्यम से हम विद्यालय में स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब भी विद्यालय में आप जाएं तो एक कोशिश ये हो सकती है कि आप अपने किसी परिचित के माध्यम से जाएंगे तो भी बहुत आसानी से आपको एंट्री मिल जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग नाक घूंट सिकोड़ते हैं ऐसे परिवार के परिजनों को देखे कि ये तो बस धार्मिक बातें करेंगे। तो एक ये साधन है हम लोग का कि कोई हमारा परिचित है या कहीं बच्चा हमारा अड़ोस पड़ोस का है तो उसके माध्यम से हम उस विद्यालय में जा सकते हैं, हमारे अपने बच्चों के माध्यम से उस विद्यालय में जा सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम लोग लेटर्स बता रहे हैं कि ये लेटर्स है, आप विद्यालय में लेके जाइए, दिखाइए और उनको पूरा जो भी अपना परिचय है वो दीजिए। और मेन उसका उद्देश्य, हमारे कन्या किशोर कौशल का उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक कृत्य नहीं करेंगे, हम बच्चों के विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए हमारी गृह निर्माण योजना जो परम पूज्य गुरुदेव ने चलाई है वो इसलिए चलाई है, और उसी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज समाज कितना विकृत हो गया है। उस विकृत समाज को बदलने के लिए हम ये एक कन्या किशोर कौशल के माध्यम से एक पहल कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं। तो निश्चित ही जरूर प्रिंसिपल मानेंगे इस चीज को। फिर जब हमें यदि क्लास मिलती है तो देखिए, पहली बार जब हमने किया था तो 5 घंटे की हम लोग की 5 जो है घंटे हम लोग को पूरे मिल गए थे। बोर्डिंग स्कूल था, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाने से बच्चों को कितना बताइए। तो स्कूल से कहिए कि यदि वो 1 घंटे का भी टाइम देता है तो 1 घंटे में 5 घंटे का आपका लेक्चर हो जाएगा, और 15 मिनट की वो ही लेक्चर से संबंधित क्वेश्चंस आप निकाल करके एक एक्टिविटी जैसा करा दीजिए। और फिर उसके बाद में उस एक्टिविटी के अनुसार बच्चे से बोलिए कि आपने आज ये सीखा, बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि सीखी, आपको कैसा लगा, उनको विचार रखने के लिए बोलिए। तो उससे क्या होगा कि वो पूरा जो उन्होंने सुना है अभी तक वो पूरा उनके माइंड में रिपीट हो जाएगा। तो एक 15 मिनट की एक्टिविटी, और जो बच्चा अच्छे से जवाब देता है उसे तो दूसरे के पुरस्कार लेते जाएगा। ये पूरा ऐसा। और दूसरी चीज है कि जब भी किसी विद्यालय में जाएं तो कम से कम 2-3 लोग जाएं, और यदि दोनों-तीनों लोगों को कुछ पार्ट बोलना है तो सम्मान पूर्वक और टाइम निर्धारित कर ले कि कौन कितनी देर बोलेगा, कितनी देर नहीं बोलेगा। और बहुत अगला जो इसके बाद जैसे ये खत्म हो गया तो अब यही है कि मतलब वो करना कैसे है। हाँ, तो अब हम लोग बैठते हैं और बैठ के अब इसका तो ऐसे आप लोग इस चीज को कर सकते हैं। और जैसे भैया ने वो ककही वाली बात बताई, तो अब जैसे बहुत से बच्चे ढूंढने लगेंगे घर जाके कि ककही मम्मी ककही ला दो, उससे जानेंगे ना। तो सिंपल बोलिए, आप डेली कंघा करते हैं ना, आप डेली कंघा करते हैं, उसी बच्चों थोड़ा सा प्रेशर देके, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेशर देके करिए। इवन आप लोग भी करिए, उसका बहुत फर्क मुझे तो पता चला है, खुद को भी पता चला है। जब थोड़ा सा प्रेस करके करते तो हमारे जो स्कल है ना, ये एकदम बिल्कुल एक्टिवेट होने लगता है। और किसी एक दिन आप गैप कर दीजिए तो आपको अंतर पता चल जाएगा दोनों का। तो
ये आप सामान्य कंघी से बच्चों आप करते हैं। यदि आपके घर में लकड़ी का कंघा है तो बहुत अच्छा है, बहुत से घरों में होता भी है, आजकल लोग रखते भी हैं। तो नहीं है तो आप जिस भी कंघी से करते हैं उससे उस कंघे से हल्का सा प्रेशर करके, तो ये जो आप पूरा बताएंगे, रोचक करके बताएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर जो हर दिन के मतलब जैसे दीदी ने अभी बताया व्यायाम, तो दीदी का आप लोग ये कर सकते हैं कि जैसे दीदी को आप साथ में लेकर के जा रहे हैं तो एक दिन में एक व्यायाम की आप थोड़ा सा भी परिचय करा देंगे और नेक्स्ट टाइम उनको बोलेंगे, शिक्षकों को काम दे दीजिए कि ये बच्चे ये होता है प्रेयर होती है उसमें ये बच्चे करें, तो इससे सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। भैया आगे